नमस्कार, इंडिया न्यूज पर बड़ी खबर आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आज की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई से है, जहां पर फुटओवर ब्रिज हादसे पर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। कल देर रात बीएमसी और रेलवे पर एफआईआर दर्ज करने के बाद आज सुबह सुबह सीएम फडणवीस ने अस्पताल जाकर घायलों की हालचाल जाना है, उनसे मुलाकात की है और कहा है कि हादसे का जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें यहां पर कल देर शाम 7:30 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन के बाहर फुटओवर ब्रिज गिरने से 6 लोगों की दर्दनाक मौत मौके पर ही हो गई। 34 लोग घायल हैं, जिसमें कई घायल जो हैं वो काफी गंभीर उनकी हालत बताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज भी आप देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज भी इसका आ गया है पूरे घटनाक्रम का। राज्य सरकार ने हादसे में मारे गए मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख का मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है, जबकि गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा राज्य सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इधर आप दूसरी तस्वीर जो देख रहे हैं, 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। सीसीटीवी फुटेज पहली बार सामने आया है। सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि हादसे के वक्त लोगों में काफी अफरा तफरी मच जाती है। मैंने यहाँ सेंट जॉर्जेस हॉस्पिटल में अभी जो पेशेंट्स है उनसे मैं मिला। करीब 10 पेशेंट्स यहाँ पर वार्ड में है, एक पेशेंट आईसीयू में है, लेकिन वो भी आउट ऑफ डेंजर है। और ये जो सारी घटना है ये बहुत ही गंभीर इस प्रकार की घटना है। स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के बावजूद अगर इस प्रकार से ब्रिज कोलैप्स होता है तो ये सारी चीजों पर एक सवालिया निशान खड़ा होता है और इसलिए इसकी एक उच्च स्तरीय जांच तो होगी, लेकिन साथ ही मैंने म्युनिसिपल कमिश्नर को यह भी कहा है कि इसकी प्राथमिक जांच करके शाम तक इसकी प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी जो है वो उसको फिक्स करे, क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं में किसी को बख्शने का कोई कारण नहीं है। और निश्चित रूप से अगर ऑडिट हुआ है और उसके बावजूद ये पुलिया गिर रहा है तो इस ऑडिट के ऊपर भी एक सवालिया निशान खड़ा होता है और इसलिए उसके ऊपर भी निश्चित रूप से जांच की जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आप सुन रहे थे, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी दोषियों के खिलाफ। ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर कौन है दोषी, गुनहगार इन 6 लोगों की जान जाने का और 34 लोगों को घायल करने का। सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं जो निकलकर आ चुका है इस पूरे हादसे के बाद। देखिए, अफरा तफरी का माहौल बन जाता है जैसे ही ये ब्रिज का हिस्सा गिरता है। और आप ये देख रहे हैं जो तस्वीरें, देवेंद्र फडणवीस जब अस्पताल पहुंचते हैं घायलों का हालचाल जानने के लिए। 34 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें कई लोग जो ऐसे हैं जिनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। फुटओवर ब्रिज जिसकी हालत खराब बताई जा रही थी, मेंटेनेंस का काम उस पर चल रहा था, लेकिन इस बीच आपको यह भी जानकारी दे दें कि यह भी बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा काम नहीं था, हल्का फुल्का मेंटेनेंस के काम की जरूरत थी। तो हर तरफ से पल्ला झाड़ते हुए तस्वीरें सामने आ रही है की मौत हुई। इस वक्त हम उसी जगह पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जहां पर शाम 7:30 बजे कल जब ब्रिज गिरा उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके की हालत यहाँ रही है। उस ब्रिज पर जो अब तक जानकारी मिल रही करीबन 1-2 नहीं 200 लोग के आसपास उस ब्रिज पर लोग चल रहे थे और ब्रिज पे गनीमत रही कि चौथी जो करीबन 40 लोग चपेट में आए और 40 लोग चपेट में आने की वजह से वह गिर पड़े और इस पे बड़ा हादसा हुआ है। और सबसे खास बात बता दूं आपको, जो ब्रिज गिरा है आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक बगल में देखिए वही प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो ब्रिज जो यहाँ पे सीएसटी स्टेशन यानी हार्बर लाइन की ट्रेनें जाती हैं, जो यहां से सीधे वासी पनवेल के लिए ट्रेनें जाया करती हैं। उसके यहां से दूसरी जो ट्रेनें जाती हैं मेन लाइन की ट्रेनें, यानी कई सारी ट्रेनें यहां पे चला करती हैं, सैकड़ों ट्रेनें यहां पे चलती हैं, लाखों यात्री यहां से सफर किया करते हैं। और इस जो ब्रिज है सबसे इस इलाके में डीएन रोड जाने के लिए या फिर जेजे साइड जाने के लिए या क्राफर्ड मार्केट जाने के लिए या फिर हम कहें आजाद मैदान जाने के लिए या फिर बीएमसी ऑफिस जाने के लिए एक ही मात्र ब्रिज है कि जिसको आप रोड क्रॉस कर सकते हैं। यानी हम कहें स्टेशन से शहर में आने के लिए अगर आपको कोई ब्रिज होता है तो यही एक ब्रिज होता है एकमात्र, जिससे आप चढ़कर ऊपर आप तक आप आया जाकर। लेकिन अब ये खाली हो चुका है। देख रहे हैं पूरे ब्रिज को जो स्लैब है उसको तोड़कर गिरा दिया गया है। कारण साफ है कि अब कोई ऐसा हादसा ना हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जब ऐसे हादसे होते हैं उसके बाद ही बीएमसी या फिर जो प्रशासन होती है रेलवे, उनकी नींद क्यों खुलती है, पहले से क्यों आखिरकार इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है। सबसे चौंकाने वाली खबर यह भी आई है कि आईआईटी बॉम्बे के द्वारा उसके बाद जो तमाम एक ऑडिट किया गया था, उस ऑडिट में यह साफ कहा गया था कि इस ब्रिज को रिपेयर करने की जरूरत है। सवाल ये उठता कि आखिरकार ये ब्रिज अब इतना
जर्जर हालत में था, तो रिपेयर करने की जरूरत क्या थी? ब्रिज को गिराना चाहिए था, गिराने के बाद इस ब्रिज को फिर से बनाना चाहिए था, लेकिन इंतजार था सिर्फ 6 लोगों की मौत का, और 6 लोगों की मौत हो उसके बाद शायद प्रशासन की नींद जो जागेगी। देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पर फिर से थोड़ा कार्रवाई करने के लिए जो जेसीबी और तमाम यहाँ पे बीएमसी के गाड़ियां आ चुकी हैं, ताकि यहाँ पे जो मलबा बचा हुआ उसको तोड़ा जाए और पूरी तरह ब्रिज गिराया जाए। जानकारी हमें मिली है कि ब्रिज पूरा गिराया जाएगा और फिर से ब्रिज यहाँ नया बनाया जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं इस पूरे रोड को पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। हमेशा इस रोड पर हजारों की संख्या में गाड़ियां आया जाया करती हैं, लोग शहर में आ जाया करते, लेकिन अब उनका आवागमन बंद हो चुका है। दूसरे रास्तों पर ट्रैफिक बहुत लंबी लग चुकी है, लोग परेशान है। हमारे साथ कुछ तमाम यात्री भी हैं, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे। इस तरह से आप भी ब्रिज से गुजरते होंगे, अब डर लगता है ब्रिज से जाने से? जी, मेरे बच्चे को मैं यहाँ पर स्कूल के अंदर लेके जाता हूँ, हमेशा इसी ब्रिज का इस्तेमाल करता हूँ। और ये ब्रिज कई मरतबा मुझे ऐसा लग रहा था कि बीच में डांसिंग कर रहा था, लेकिन वो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मालूम इसकी बनावटी वैसी होगी। लेकिन आज मालूम है ये जो कारनामा हुआ है, ये जो दुर्घटना हुई है, ये तो एक ऐसा है कि हमारी मालूम है वहाँ पे लापरवाही है, सरासर लापरवाही है। और इसके अंदर इतनी ये सिटी के हट के अंदर ही बना हुआ है ब्रिज, इसको मालूम है सब तरफ से देखना चाहिए था, जरूरी हर तरीके से मालूम है इसको। ब्रिज पे जाने में डर लगेगा? अब जो भी ब्रिज ऐसे हैं बने हुए, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि मालूम है जान तो प्यारी है आदमी को। बिल्कुल। आपको क्या लगता है ऐसे जो ब्रिज है रेलवे के आसपास ब्रिज, अब जाने में डर लगेगा आप लोगों को? बहुत डर लगता है। मैं कब पहले से मालूम था ये ब्रिज हिल रहा था, इसलिए मैं 10 साल रहा हूँ, कभी आना जाना नहीं किया। बिल्कुल। दादा आप क्या कहेंगे? आप भी यहाँ पे शायद बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे लोगों को देख रहे हैं, क्या मौजूद थे कल शाम से? क्या आपके साथ आंखों देखी में आ गया था यहाँ पर? क्या बताएं, क्या आंखों देखी नहीं, गिरा तो 5 मिनट बाद मैं आ गया। बिल्कुल, इसीलिए 5 मिनट बाद आप आए, तो यहाँ पे लोग उस टाइम करा रहे होंगे, दबे होंगे, चिल्ला रहे होंगे। उस वक्त ये 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस से सहायता मिलते सबको जीटी और सेंजर शिफ्ट कर दिया गया। और यहाँ पर पुलिस जो हमारे मातारा यहाँ की पुलिस है, आरपीएफ की पुलिस है और मिलिट्री कमांडो से, उन लोगों ने बहुत हेल्प करके गाड़ियों को सबको निकाला और एम्बुलेंस में डाला। बिल्कुल। तो जिस तरीके से लगता है कि शायद बचाव कार्य देरी से शुरू हुआ, इसके वजह से शायद और लोगों 6 लोगों की मौत हुई है? नहीं, देर नहीं हुआ, सब मौजूद है। ये भीड़ वाला इलाका है ना, क्योंकि पब्लिक भी इसमें लग गई होगी बचाने के लिए, पुलिस भी लग गई, फोर्स भी लग गई, हर लोग लग गए थे इसमें, इसलिए जल्दी ये काम हो गया, सब मिल हो गया। आपको लगता है कि ब्रिज पे आप जाएंगे, जितने भी मुंबई में ब्रिजेज हैं, डर लगेगा? हाँ, डर तो लगेगा ये, क्योंकि अब बहुत सी ब्रिज ऐसे है कि आदमी को चलने के टाइम हिलता है, और हिलने के बाद में कोई पब्लिक भी कोई कंप्लेंट करता नहीं है, अपने अपने काम में भागम दौड़ी रहती है, कोई फुर्सत नहीं रहती, बिजी रहते सब। ये सब से डर लगता है हर जगह पर जाने को। लगता है इस ब्रिज से आप भी गुजरते होंगे? हाँ सर, गया हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ जनता से, जब भी कोई ब्रिज का उद्घाटन होता है तब तो सारे मंत्री लोग ड्रेस व्रेस पहन के सब फीता काटने के लिए आ जाते हैं, तब तो सब मीडिया वाले आ जाते हैं। लेकिन जब भी कोई ऐसे दुर्घटना होती है तो उसमें उसके बाद कोई मंत्री आता नहीं है सामने मीडिया के सामने, तो उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है कि जिम्मेदारी से लोग भागते हैं। आप क्या कहेंगे? लगता है आप लोग भी इस ब्रिज से सफर करते हैं, जाते हैं ब्रिज पे आप लोग? नहीं सर, मैं नहीं। बिल्कुल देख रहे हैं कि जो जनता है वह अब कहीं न कहीं जो मुंबई में जितने भी आरओबी या एफओबी होंगे उस पर कहीं न कहीं चलने में चढ़ने में डरेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होगा कि जिस तरीके से ऑडिट रिपोर्ट की जाती है उसमें यह भी कहा जाता है कि नहीं, इसमें सिर्फ हमको मरम्मत करने की जरूरत है, लेकिन मरम्मत नहीं बल्कि वो ब्रिज खतरनाक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। लेकिन उस जानलेवा ब्रिज पर ना चढ़ने के लिए आखिरकार ऐसी क्या उपाय की योजना की जाएगी ताकि आगे से ऐसी कोई घटनाएं, दुर्घटनाएं ना हो और जो बेगुनाह लोग हैं उनकी कम से कम जाने ना जाएं। संतोष बंगरा के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। तो मेरे सहयोगी अभिषेक शर्मा की आप ये रिपोर्ट वहीं से देख रहे थे, ठीक उसी जगह से देख रहे थे जहां पर ये कल देर शाम 7:30 बजे हादसा हुआ। 6 लोगों की जान जा चुकी है, 34 लोग घायल हैं। अभिषेक ने कई उन लोगों से बात करी जो रोजमर्रा की जिंदगी में उस फुटओवर ब्रिज का इस्तेमाल किया करते थे, जो बता रहे थे कि चलते हुए ये पुल हिला जरूर करता था, लेकिन कभी सोचा नहीं कि इस तरह से भरभरा कर गिर उठेगा। ये देखिए, आप समझिए कि 3 साल में 3 बड़े हादसे किस कदर हुए हैं। हादसे में आपको बता दें कि कई लोगों की जान अक्सर जा चुकी है। शॉर्ट सर्किट की अफवाह के बाद मची थी भगदड़, उसके बाद भी कई लोगों की जान गई थी। भागते हुए लोगों की जान एक के ऊपर एक चढ़ते हुए काफी ज्यादा जाने चली गई थी। पुल पर लोगों की भीड़ काफी मौजूद थी। 3 जुलाई 2018 की बात कर रहे हैं। गोखले पुल हादसा हुआ था और सुबह 7:30 बजे ये पूरा हादसा हुआ था, जिसमें भी काफी लोगों की जान गई थी और एक शख्स की जान गई थी और 4 लोग जो हैं वो घायल हुए थे। 40 साल पुराना वो ब्रिज था। 300 से ज्यादा पुल, इमारतें और ऐसी जगह मुंबई में बताई जाती हैं जो कभी भी भरभरा कर गिर सकती है, जिनकी समय सीमा जो है वो निकल चुकी है। 15 दिन पहले भी एक हादसा हुआ था, उससे ठीक पहले
और अब यहां पर हम, आपका चैनल इंडिया न्यूज कुछ सवाल खड़े कर रहा है। वो सवाल आपके सामने है। महाराष्ट्र सरकार को लेकर सवाल है, ब्रिज का स्लैब किसकी लापरवाही से गिरा? यह सबसे बड़ा सवाल है। कौन जिम्मेदारी लेगा 6 लोगों की जान जाने का, 34 लोगों को घायल करने का? महाराष्ट्र सरकार के ऊपर सवाल उठते हैं। ऑडिट में क्यों पकड़ में नहीं आई ब्रिज की कमजोरी? इसके बाद यह भी सवाल गंभीर है कि ब्रिज को मजबूत ना बनाने के पीछे भ्रष्टाचार क्यों है? मुंबई में बार बार ब्रिज का गिरना देश के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। कई लोगों की जान जाती है, कई लोग घायल हो जाते हैं और हर बार ऐसा एक बड़ा हादसा होता है, लेकिन फिर सवाल यही जागा जाता है कि आखिर इस हादसे का, इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? इंडिया न्यूज इस बड़ी खबर पर लगातार बना हुआ है। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ।